सुंदरता आकर्षण का कारण हो सकती है, पर प्रेम व्यवहार से ही जन्म लेता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 3 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 3 जुलाई 2024 है और दिन बुधवार का है। आज के दिन अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए मुंबई शहर के आसपास रहते हैं तो मुंबई में आकर के मेरे पिताजी यानी कि कमल श्रीमाली जी से आमने सामने बैठ के अपना कुंडली विश्लेषण आप करवा सकते हैं। आज के विशेष उपाय में इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं 1 रुपए का आसान उपाय। चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा इंसान हो या माता पिता, सिर्फ 1 रुपए का आसान सा उपाय करके आप अपने जीवन में सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या है तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत में बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2081 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह 7:10 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी मांगलिक कार्य हो, शुभ काम हो या कोई खरीदारी हो, उसको राहुकाल में करने से आपको बचना है। पर ठीक इसके विपरीत आपको शुभ चौगड़िया मुहूर्त मिलता है सबसे पहले 5:53 से 8:53 तक सुबह के, और इसके पश्चात फिर से शाम को 4:23 से 5:53 तक। तो इस समय का सही उपयोग करते हुए कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई शुभ यात्रा हो, कोई खरीदारी हो तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा की। तो दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा दो आपके लिए आज के दिन शुभ दिशाएं सिद्ध होंगी। कोई भी यात्रा हो इस दिशा में करने से आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। ये कहा जाए सफल जो है वो आपकी यात्रा रहने वाली है। पर अगर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिशाशूल दोष लग रहा है, और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आपको क्या करना होगा, आज के दिन तिल खाकर के ही उत्तर दिशा की तरफ अपनी यात्रा कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है गजकेसरी योग का, दरुद्रा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, सरल योग और धन योग का। बिना देरी किए चर्चा करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% ये आपके लिए सपोर्टिव जरूर रह सकती है, पर इस समय में शिकायतें खुद से ज्यादा रहने वाली हैं। ये कहूंगा कि कमाई मन अनुसार हो रही है, लोग आपकी बात भी मान रहे हैं, आपके काम भी बड़ी स्मूथली चल रहे हैं, पर पुरानी बातों को लेकर के इस समय में मनमुटाव जो है वो लोगों के साथ में आप करते नजर आ सकते हैं। दूसरों के साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन, चाहे बच्चों का मार्क्स को लेकर के हो तो उनको लेकर के इस समय में डिससैटिस्फैक्शन उभरता नजर आएगा। खुद की कमाई को लेकर के दूसरों से कंपैरिजन, ये आज के दिन प्रॉब्लम करेगा। तो ओवरऑल मन जो है वो विचलित ज्यादा रहने वाला है। ऐसे समय में छोटा सा एक सुझाव दूंगा, किसी दूसरे को देख करके इस समय में रियल एस्टेट हो या स्टॉक मार्केट हो, इसमें इन्वेस्ट करने से आपको बचना होगा। यह कहा जाए किसी दोस्त ने कहीं पे प्रॉपर्टी ली और आपको कहा तू भी यहां पे ले ले, तो यह गलती इस समय में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहां पर अपनी सेहत को लेके भी थोड़ा आपको सावधान ज्यादा रहना होगा। खासतौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में चाहे फिसलने के कारण परेशानी हो, हिप बोन की परेशानी हो, टेल बोन के अंदर परेशानी हो, तो उससे आपको इस समय में बहुत ज्यादा संभल करके रहना है। यह कहा जाए बहुत संभल करके चलने की जरूरत है। यहीं येलो कलर का अगर आज के दिन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 भी है, तो अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 100% यहां पे पॉजिटिविटी कहना काफी कम रह जाएगा आपके लिए। ऐसे समय में मान सम्मान की बात कहें तो अवश्य ही आपको प्राप्त होने वाली है। तो वहीं घर के अंदर भी इस समय में अगर कोई डिसीजंस लेने की बात है, कोई अथॉरिटी प्रूव करने की बात है, तो वहां पर आपको सबसे पहले आगे किया जाने वाला है। ऐसे समय में पारिवारिक सुख की बात कही जाए, संतान से सुख की बात कही जाए, तो वो आपको प्राप्त होने वाला है। तो फाइनेंशियली इस समय में जो दलदल में फंसा महसूस कर रहे थे, उससे बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और उस पर एक्ट करना ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। खास तौर पे अगर कोई आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम इस समय में नजर आता है तो उसमें कूदना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यहां पर
अगर बात कही जाए रियल एस्टेट से, कमर्शियल प्रॉपर्टी से इस समय में कमाने के अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको अवश्य ही यहाँ पे लाभ मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो स्टूडेंट्स खास तौर पे ऐसे समय में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं तो मान करके चलिए जो आपने प्रिपरेशन की है उससे काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। यानी कि जो नहीं आता था वो भी एंड मोमेंट पे क्लिक कर जाए और आपका एग्जाम और ज़्यादा बेहतर हो जाए, वो यहाँ पे देखने को अवश्य मिल सकता है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति महिलाओं को अवश्य होने वाली है। अच्छी खरीदारी, शॉपिंग करने का माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो घर परिवार में भी जिसके भी पास में जाकर के अपनी कोई आप डिमांड रखते हैं तो वो डिमांड इस समय में 100% पूरी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 12th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पे सपोर्टिव जरूर रह सकती है, पर इस समय में चिंता जो है वो ज्यादा रहने वाली है आलस और थकान को लेकर के और बिजनेस के चलने को लेकर के। इतने समय से आप जो पॉजिटिविटी देख रहे थे, जो यहां पे भीड़ देख रहे थे, अपना काम बड़ी आसानी से होता देख रहे थे, या ये कहा जाए एंड मोमेंट पे जो डल दिन था वो भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बन रहा था, पर अब इस समय में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हाई देख लिया है उसके बाद में अब लो देखने की बारी आ रही है। जो भीड़ थी, भीड़ धीरे धीरे हटना शुरू कर रही है, या ये कहा जाए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब उस एक्सपेक्टेशंस पे रोक आने वाली है और इस कारण से कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब आप ज्यादा होंगे। जो नौकरी पेशा इंसान है उनको भी यहां पे छोटी सी बात कहूंगा कि यहां पे ज्यादा चिंता करके अपने काम से हटने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं बस उसी स्पीड में चलते चले जाइएगा, क्योंकि जैसे ही मिथुन राशि में चंद्रमा आएगा वहां से वापस सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर बन जाएगी, या ये कहा जाए जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो वापस लौट आएगा। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान अवश्य रखना है, चाहे पुरुष हो या महिला, घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी, लड़ाई, बहसबाजी, इससे बच करके रहना है। वहीं यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे ऐसे समय में अगर फ्रेंड्स के साथ में कोई ट्रैवल के लिए बाहर निकल रहे हैं, या फिर अपने रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, या फियांसे के साथ में अगर घूमने कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इससे आपको परहेज करना इस समय में जरूरी रहेगा, वरना बिना बात ही दुर्घटनाग्रस्त होना या किसी ना किसी कारण दोनों के बीच में मन मुटाव जो है वो उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो काफी हद तक ये आपके लिए पॉजिटिव है। 75 to 80% आप मान सकते हैं कि आपको यहां पे आपके काम का फायदा मिल सकता है। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर लेना, या ये कहा जाए कि ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाना जो अपने ओहदे बहुत बड़े हैं। कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ में, कोई बिजनेस फैमिली से है, कोई बहुत अच्छी रेप्यूटेड फैमिली जो आपके शहर की वहां से है, तो ऐसे लोगों का साथ समर्थन जो है वो आपकी इस समय में स्टेटस में ग्रोथ जरूर ला सकता है। तो यहीं पे घर के अंदर विवाह संबंध तय होना, घर के जो बच्चे हैं उनके लिए इस समय में अगर कोई प्रयास किया जाए विवाह संबंध का, या फिर उनके रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जाए, या फिर ये कहा जाए जो मन मुटाव था उसको खत्म करने के लिए अगर इस समय पहल की जाए तो जीत आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, आप सबसे ज्यादा खुशी यहां पे मनाने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी कंपटीशन जो परेशान कर रहे थे, रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, वो अपने आप ही धीरे धीरे हटना शुरू कर रहे हैं। आपका रास्ता यहां पे क्लियर हो रहा है, और गाड़ी जितनी जोर से भगाने की इच्छा हो, आपकी काम की गाड़ी यहां पे बात कर रहे हैं, तो वो भगाने का मौका मिल रहा है। ये कहा जाए जो लॉसेस थे, लॉसेस को रिकवर करने का मौका वो आपको यहां पे मिल जाएगा। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स। सिचुएशन 90% तो यहां पे पॉजिटिव है। अब ऐसी पॉजिटिविटी के साथ में सबसे पहले अगर बात कही जाए तो आध्यात्मिकता जो आपके अंदर है वो बढ़ने वाली है। देव भक्ति की तरफ आप इस समय में अग्रसर होंगे। ऐसे समय में लोगों के साथ में जो व्यवहार है वो अपने आप आपका सुधरना शुरू कर सकता है। ये कहा जाए कोई ऐसे लोगों के साथ में तनातनी कुछ ज्यादा बन गई थी, जो चाहे परेशान करते हो या फिर अपने आप को आपसे ज्यादा ऊंचा मानते हो, तो उन लोगों के साथ में फिर से इस समय में दोस्ती होने के आसार जरूर देखने को मिल सकते हैं। अपने काम में फायदेमंद स्थिति इस समय में आप उत्पन्न कर पाएंगे। चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान, अगर इस समय में सोच समझ करके प्लानिंग के साथ में आप आगे बढ़ते हैं, क्या आज के दिन करना है, कहां से
फंड्स इकट्ठे करने हैं, कहां पे आपको वापस उसको डिस्पोज ऑफ करना है या इन्वेस्ट करना है, इन चीजों पर इस समय सुबह सुबह के समय अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो इस दिन को बहुत बहुत शानदार बना सकते हैं। ऐसे ही समय में अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, या ये कहा जाए स्टैंड अप कॉमेडियन है, या ये कहा जाए किसी भी तरीके से कंटेंट को लिखने का काम करते हैं जो कि मास मीडिया में प्रसारित किया जाता है, तो यहां पे आपको बहुत बहुत फायदा मिल सकता है, एक्सपोजर मिल सकता है। ये कहा जाए कि आपके काम को इस समय में सराहना मिल सकती है। यहीं यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे इस समय जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए दिन बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। लगे रहिएगा मेहनत में, मेहनत के अंदर कामचोरी नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट के अंदर भी कामचोरी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। जो मेहनत है उसका पूरा इस समय में फायदा आपको मिलने वाला है। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 9th हाउस के चंद्रमा को ये जो सपोर्ट मिल रहा है, ये 75% सपोर्ट भी आपको दे देगा। पर इस समय में सिर्फ इतनी सी बातों को ध्यान रखना है कि पुरानी बातों को लेकर के इस समय बार बार रीसर्फेस करना, झगड़ा करना, बहसबाजी करना, इससे फायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। खुद का मन भी अशांत होगा तो घर परिवार के साथ में भी मतभेद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय में जो पेमेंट को लेकर के परेशानी हो रही थी, या ये कहा जाए सामान तो डिलीवर हो गया पर पेमेंट नहीं आ रहा था, वहां पे आपने बड़ी प्रेम पूर्वक बात करके देख लिया, अब आप सोच रहे हैं कि थोड़ा मैं गुस्से में बात कर लेता हूं या फिर सामने वाले को धमका देता हूं, तो ये गलती इस समय में मत कीजिएगा। आज के दिन नहीं बात करना या कॉल ही नहीं लगाना अपने पेमेंट के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लगाओगे तो किसी ना किसी कारणवश खुद का नुकसान करने वाली बात कर बैठोगे, तो इससे थोड़ा बच करके चलना है। पर अब इस समय में जो पॉजिटिविटी हमें मिल रही है वो सबसे पहले अगर व्यापारी वर्ग को इस्तेमाल करनी है तो इस समय में अपने स्टाफ को ट्रेन करने में, उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी करने में, या ये कहा जाए उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे सेल्स की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो उनको किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो, ये सब चीजों पे अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो आज के दिन आपके लिए बेहतर इस समय बन पाए। यहीं पे खुद भी आध्यात्मिक तौर पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहने वाले हैं, चाहे वो कहा जाए कि मंदिर जाने की बात हो, पूजा पाठ की बात हो, या फिर माता पिता के साथ में कोई तीर्थ यात्रा के लिए निकलने की बात हो, तो वो आज के दिन अवश्य ही देखने को मिल सकता है। यहां पर येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो ये 67% सपोर्ट की है, 67 भी नहीं कहेंगे, 65% सपोर्ट मान करके चलिए, क्योंकि ये दिन चाहे मेंटली कहा जाए, फिजिकली कहा जाए, इमोशनली कहा जाए, ये कष्टकारक पीड़ादायक बनने वाला है। ऐसे समय में जितना ज्यादा चौकन्ना रहें, जितना ज्यादा सावधान रहें, उतना ज्यादा बेहतर है। खास तौर पे अगर आपकी आदत है दोस्तों की मदद कर देने की, चाहे पैसों से हो, अपने श्रम से हो, अपना काम छोड़ के उनके लिए आप कोई भी काम करते हैं, तो इससे परहेज करने की जरूरत है। यहां पे दयालु कुछ ज्यादा बन करके खुद का नुकसान कर बैठोगे। खास तौर पे तुला राशि के लोगों को इस समय में एक चीज कह देता हूं, जो भी बात करते हो तोल मोल के करना, 100 बार सोच लेना कि इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। जब फायदा ज्यादा हो तो मुंह खोलने की जरूरत है, और अगर नुकसान हो तो मौन रह लेना। खास तौर पे ऐसे समय में अगर घर परिवार में कोई परेशानी ज्यादा होती है, ये कहा जाए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में कुछ ज्यादा परेशानी है, छोटा सा मंत्र पहले भी एक बताया था कि तुम सही हो, नहीं तुम अच्छा करती हो, तुम सबका ध्यान रखती हो, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती, ये चीजों से एक बार मनाने की कोशिश करना जरूरी है। ये कहा जाए कि बॉम्ब को डिफ्यूज करना जरूरी है, वो इस समय में जरूर आपको ध्यान रखने की बात है, वरना घर के अंदर स्थितियां जो है वो और ज्यादा खराब हो सकती हैं। किसी और के इस समय में इंटरफेरेंस के कारण आपके घर की जो बातें हैं वो लीक हो सकती हैं, ये कहा जाए लोगों के लिए मजाक का पात्र बन सकते हैं, तो इससे आपको परहेज अवश्य ही करना होगा। वहीं कोई भी घर की बात हो तो ससुराल पक्ष में जाकर के कंप्लेन करना या फिर उनके ऊपर कोई ताना करना, तो उससे भी आपको इस समय में बच करके रहना है। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे हम यहां पे कहें महिलाएं जो है, कन्याएं जो हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, रैशेस हो, उससे इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत ज्यादा अपने हेल्थ की इस समय में आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। ये कहा जाए कि एक छोटा सा गलत मेडिसिन ले लेना
या ये कहा जाए कि दर्द हो रहा था, डॉक्टर से बिना पूछे, पहले उन्होंने सेम आपको गोली दी गई थी तो आपने आज के दिन बिना पूछे ले ली, तो ये करने से आपको रुकना होगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले 7th हाउस में इस समय में दाम्पत्य जीवन को ये रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके लिए बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। बिना कहे आपकी बातों को समझ जाना, मान लेना, स्वीकार कर लेना, वो इस समय में सिचुएशन होगी। रोमांस और रोमांच इस समय में ज्यादा बढ़ेगा। तो वहीं पे आप ये भी देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप कही जाए या बिजनेस रिलेशनशिप कही जाए, यहां पे आपकी स्ट्रांग होती नजर आएगी। एक दूसरे के लिए स्टैंस लेना, वो इस समय में समझ में आने वाला है। तो ऐसे ही समय में ये भी कहेंगे कि शानदार तरीके से कमाई जो है वो यहां आपको करने का मौका मिल सकता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर डिनर प्लान कर रहे हैं या कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं, तो इस समय में इस सिचुएशन को काफी ज्यादा हद तक पॉजिटिव बन जाएगी। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ही मिथुन में चंद्रमा आएगा तब इसी परेशानी को लेकर के, ये कहा जाए इस ट्रैवल को लेकर परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। शॉर्ट टर्म ट्रैवल है तो अवश्य ही आप आगे कर लीजिएगा, या अपने लाइफ पार्टनर के नाम से इस समय कोई इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फायदेमंद स्थिति लॉन्ग टर्म में आपको अवश्य मिल जाएगी। यहीं पे आध्यात्मिक ऊर्जा की बात कही जाए तो वो भी आपके लिए बढ़ने वाली है। पारिवारिक सुख जो है वो भी प्राप्त होगा, तो सम्मान जो है समाज में वो इस समय में आपको मिल सकता है। ये कहा जाए अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन जो है वो इस समय में आपके लिए बन सकती है। अब यहाँ पे क्रीम कलर, इसका अगर आप उपयोग करें, जिसको हम दूधिया कलर कहते हैं, अगर उसका आप उपयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है। जो भी इस समय में प्रयास किए जाएं उसका फल आपको अवश्य मिलता है। खास तौर पे ये कहूंगा, जो मनमुटाव है, मनमुटाव को अगर इस समय में आप किसी तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, पहल कर लें, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये परेशानी आपके लिए इस समय में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही समय में अब धीरे धीरे आपको ग्रोथ फाइनेंशियली फिर से देखने का मौका मिलेगा, या ये कहा जाए कि कहीं अटक गया था पैसा तो उसको निकालने के प्रयास इस समय में सफल हो बैठेंगे। यहां पे लक का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो खास तौर पे चाहे हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात कहें तो लक फैक्टर आपके लिए भी बहुत स्ट्रांग है। चाहे हम कंपटीशन एग्जाम देने वालों की बात कहें तो लक फैक्टर आपके लिए भी है। रोजगार प्राप्ति की बात करते हैं तो भी लक एक अहम हिस्सा निभाता है। सामने वाले का मूड कैसा है जब इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर वो पहले से ही इरिटेटेड है तो आप कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दीजिए, कितना भी अच्छा इंटरव्यू दे दीजिए, वो नेग्लेक्ट ही करेगा, वो डिक्लाइन ही करेगा। तो ऐसे समय में जो लक फैक्टर है वो आपको आपकी जॉब दिलवाने के लिए भी काफी ज्यादा मददगार सिद्ध होगा। ऐसे समय में शानदार ग्रोथ के साथ में, कमाई के साथ में घर परिवार के लिए यहां कोई ना कोई तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने की कोशिश आप करते नजर आ सकते हैं। चाहे घर के अंदर छोटे मोटे रिनोवेशंस हैं, साज सज्जा का सामान है, कोई नए अप्लायंस की खरीदारी है, तो वो इस समय में अगर आपने प्लान किया हुआ है तो खरीदना बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग यहीं पे रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ये सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। ऐसे समय में चालाकी हो, चतुराई हो, चाणक्य नीति हो, सबका इस्तेमाल करना जरूरी होगा। आप सोचते हैं कि नहीं मैं सीधा रह करके अपना काम करवा सकता हूं, तो बहुत बड़ी गलती हो बैठेगी। ऐसा इस वजह से कि आसपास वाले लोग अपने षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। गलत इस समय में आपके साथ में व्यवहार भी होगा तो गलत इल्जाम भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। यह कहा जाए कि दूसरों की गलती के कारण आपको भुगतान भरना पड़े, फाइन भरें, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में है, आपकी छोटी सी मिस जजमेंट जिसे कहा जाता है कैरेक्टर का, वो आपको इस समय में भारी पड़ सकता है। दूसरे दोस्तों के कहने में आकर के खुद का नुकसान कर बैठोगे, या फिर ये कहा जाए परिवार के नाम को कलंकित कर बैठोगे, तो इससे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि ऐसे समय में दिमागी ख्याल जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बन रहे हैं। ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा बड़े बड़े बना रहे हैं, पर पीछे जो मेहनत लगनी है, जो काम होना है, उससे आप बहुत दूर हैं। ये अक्सर लोग इस चीज में आकर के कमेंट करते हैं कि आप ऐसा कह कैसे सकते हैं कि मैं रियलिटी से बहुत दूर हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ये हूं, वो हूं। सीधी सी बात है, अगर आप
नुकसान उठा रहे हैं प्रयास करने के बावजूद, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कमी है, और ये कमी आज के दिन आपकी मेहनत में हो सकती है। आप अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे, उसमें कोई गलती नहीं है, पर दूसरों को जो मनवा करके अपने काम में उनको लाना है, या ये कहा जाए दूसरों को ट्रेन करके हेल्पिंग हैंड बनाना है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण नुकसान फिर भी उठाना पड़ेगा, या ये कहा जाए कमाई होने के बावजूद खर्च कर बैठेंगे। तो इससे आपको थोड़ा संभल करके रहना है। यहीं पे ब्राउन कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% से लेके 30% तक सपोर्ट की है। पर अब ऐसे समय में यंगस्टर्स खासतौर पे अगर वाटर पार्क जाने वाले हैं, या ये कहा जाए कि लॉन्ग ड्राइव पे अपने दोस्तों के साथ में निकल रहे हैं, तो सबसे पहले इस प्लान को कैंसिल कर देना है। शहरी सीमा के अंदर घूमना हो, मूवी देखना हो, या फिर कहीं फैमिली के साथ में घूमना हो तो वो कर सकते हैं, पर लॉन्ग ड्राइव पे जाना, वाटर पार्क में जाना, या फिर कहीं ऐसी रिजर्वायर के पास में जाना जहां पे अचानक से पानी आ सकता है, तो इससे परहेज करना है। यहीं पे ऐसे समय में घर परिवार वाले ही, जो घर के यंगस्टर्स हैं, वो आपको उत्तेजित कर सकते हैं। आपके खिलाफ इस समय में झूठे आरोप लगाने की बात हो, या ये कहा जाए घर परिवार के अंदर बड़ों को इस समय में गलत इंफॉर्मेशन आपके बारे में देने की बात हो, जैसे आप फंस जाएं, आपको डांट पड़े, तो वो इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वहीं ये इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन जो घर का है, ये आपके काम में भी देखने को मिलने वाला है, कि जान पूछ करके कोई रूमर लेकर के आ जाए, कोई ऐसा कहे कि मार्केट में तो हमने ये सुना आपके बारे में, तो ऐसे लोगों को जस्टिफाई करते करते में खुद परेशान हो जाएंगे। नुकसान तो उठाना ही उठाना है। सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ एक शक का बीज बोना था और अपनी रेट को कम करवा लेना था, उसने वो कर लिया, और आप इस चीज में फंस करके अपने डीलर से, अपने फ्रेंड से बात करते रहेंगे, उनसे कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन मांगते रहेंगे। तो इससे आपको बच करके रहना है। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे समय में अपनी मान सम्मान की सुरक्षा के लिए, ये कहूंगा कि घर के जो छोटे हैं, ये कहा जाए बेटे बेटी हो गए, बहू हो गई, अपनी अर्धांगिनी हो गई, तो उनको इस समय में ऑर्डर देने से बचना होगा। बैक टू बैक ऑर्डर देना, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मेरा वो काम हो जाना चाहिए, ये सब करने से आपको परहेज करना होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ रूखा व्यवहार कहा जाए या फिर पलट करके जवाब, वो इस समय में मिल करके ठेस पहुंचा सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन जाती है, जिसके कारण यहां पे चाहे कमाई की बात कही जाए तो शानदार तरीके से होने वाली है। ऐसे समय में जो इन्फ्लुएंस है आपका, सोशल इन्फ्लुएंस जो है आपका, उसके कारण यहां पे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी, अच्छी कमाई भी हो जाएगी, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी। खास तौर पर अगर कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो क्या ही कहना, कैसे कैसे लोगों से मेल मुलाकात होने वाली है, वो आपकी सोच के परे हो सकता है। ऐसे ऐसे लोगों से इस समय में अप्रिसिएशन मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है अपने काम के लिए, जो आपको शायद इस समय में अंदाजा भी ना हो। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, हेल्थ को लेके यहां पे परेशानी नहीं, कमाई को लेके परेशानी नहीं, फैमिली लाइफ को लेके परेशानी नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन जो है वो लक यहां पे निभाने वाला है, भाग्य निभाने वाला है। तो भारत के बाहर जो कैसीनोज में जाते हैं या सट्टा खेलते हैं, आपके लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। वहीं पे आध्यात्मिक उन्नति की तरफ इस समय में आप बढ़ते नजर आएंगे। अगर मेडिटेशन करते हैं तो इस मेडिटेशन में यहां पर आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि 1 रुपए का आसान उपाय। ऐसा क्या हो सकता है? नजर दोष के कारण हर इंसान अपने जीवन में अचानक अनेक तरह की परेशानियां देखता है, सभी क्षेत्रों में निराशा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी कामयाबी से आपके आसपास के लोग जलने लगें तो उनकी बुरी नजर के कारण आपकी सकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऐसे में लोग इस नजर दोष को दूर करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। हर जगह का एक अलग उपाय है, यह सिद्ध भी है। अब ऐसे में ही आपको कुछ उपाय और बताने जा रहा हूं। इनको भी किया जा सकता है जो आप रीजनली अपने वहां पर करते हैं नजर दोष उतारने के लिए, तो उसी की जगह इस उपाय को भी किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय, अगर किसी भी बच्चे को नजर लग जाती है तो अचानक रोना शुरू कर देता है, खास तौर पे नवजात शिशु जो होते हैं,
कहीं भी बाहर लेकर के जाइए, अनेकों लोग उनको पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं कि कितना खूबसूरत है, और ठीक उसके घर के आने के बाद में वो रोना शुरू करता है। खाना नहीं खाता, दूध पीना छोड़ देता है। ऐसे में 2 सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है, थोड़ा सेंधा नमक लेना है और कुछ सरसों के दाने। इसके बाद में बच्चे के ऊपर से नीचे की ओर 3 बार आपको घुमाना है। इसके बाद में ये जब आप जलाते हैं तो जलने पर जो धुआं उठता है, तब थोड़ी ही देर में नजर का बुरा असर जो है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय, एक रुई की बाती लेनी है और उसे सरसों के तेल में, इस बात का ध्यान रखना है कि सरसों के तेल में उसको डुबोना है। इसके पश्चात उस बाती को बच्चे के ऊपर से 3 बार उतारना है और फिर बिना टोके, बिना कुछ कहे उसे जला देना है। जब वो बाती पूरी तरीके से जल जाती है, तब बच्चे पर से बुरी नजर जो है वो भी समाप्त हो जाती है। अब उपाय आपको बता रहा हूं व्यापारियों के लिए, क्योंकि व्यापारी यही चिंता कर रहे थे शुरू के अंदर जब उनको कहा है व्यापारी लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए तो क्या कर सकते हैं। अगर यह कहा जाए प्रमोशन मिलने में देरी हो रही है, प्रमोशन मिलने के बाद में अचानक से जॉब से निकालने की बात हो गई है, व्यापारी जिसका काम बहुत अच्छे से चल रहा था, अचानक से नजर लग गई और उसके बाद में धंधा ठप पड़ गया। तो आपके व्यवसाय को नजर लग जाए तो शनिवार के दिन एक हरे नींबू को अपने ऑफिस की चारों दीवारों से आप स्पर्श कराएं और इसके पश्चात इस नींबू के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। इससे आपके व्यापार में लगी बुरी नजर जो है वो दूर हो जाएगी। इसी के अलावा और एक उपाय भी है। आपके व्यापार को अगर नजर लगती है तो लोहे की 4 कीलें लेकर के आनी है, नेल्स जिसे कहते हैं। नेल मतलब नाखून नहीं, लोहे के कील जिसे कहा जाता है, वो लेकर के आए। अपने बिजनेस स्पेस में, ये कहा जाए अपनी दुकान हो, अपनी टेबल हो, तो वहां पर उस स्थल पर चारों कोनों में आपको एक एक कील को ठोक देना है, दीवार में गाड़ देना है। ऐसा करने से व्यापार में लगी जो बुरी नजर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और इसके बाद में वापस कभी नजर लग नहीं सकती। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की। घर को अगर बुरी नजर लग जाए तो क्या होता है। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि घर पर बुरी नजर लगी है, घर में सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है, बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था पर आज के समय में हर चीज बिखर रही है, तो शुक्रवार के दिन आपको अशोक के पत्ते का बंधनवार बना करके घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि मेन गेट जो है उसके बाहर की तरफ टांग देना है। मैं कहता हूं हर शुक्रवार को यह करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का वास आपके घर में हो। तो वहीं नजर दोष उतारने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा और सिद्ध उपाय है। आप अगर इसको अपने घर के मेन गेट पे टांगते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके घर में बढ़नी शुरू करेगी और बुरी एनर्जी जो है, किसी की नजर जो लगी है वो हटनी शुरू कर जाती है। घर के अंदर वापस सुख संपन्नता जो है वो टिक जाती है। इसी के अलावा दूसरा और एक उपाय है। शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल को सरसों के तेल में भिगो करके शनि महाराज का मंदिर जो है वहां पर जाना है, मंत्र का उच्चारण करना है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जितना हो सकता है 1 माला कम से कम आप आराम से मंत्र जाप कर सकते हैं। यह उच्चारण करने के बाद में अपने घर में जहां पे पूजा स्थान है वहां पे आएंगे और वहां से आप हनुमान जी के पैर छुआएंगे और उसके पश्चात मुख्य द्वार पर इसे टांग देंगे। इससे आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं, तो वहीं अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। दोनों ही तरफ करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ होता है। मैं कहता हूं कोई नए घर की शुरुआत भी जब होती है, यानी कि नए घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, तो वहां पर भी आपको जरूर एक घोड़े की नाल अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से बुरी नजर जो है उससे आपका बचाव होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि घर बनना शुरू किया था तब तो बहुत पैसा था, पर धीरे धीरे मैं पूरा ड्रेन हो गया। अब जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे थोड़ा लगा करके घर बनवा लेता हूं और उसके बाद में वापस स्क्वायर वन पे आके खड़ा हो जाता हूं। इसका मतलब यही है कि बुरी नजर लगी है और इसको उतारने के लिए आपको उपाय ये बता रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये आज का एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सिर्फ खुद तक नहीं रखना है, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में, ताकि सबका भला हो सके, सबको मालूम चल सके कि आने वाला कल उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। अगर उन्हें सावधानी रखनी है तो किस क्षेत्र में सावधानी रखेंगे, तो फायदा अगर होने वाला है तो कैसे उनको प्राप्त हो सकता है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।